जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ है भाई, बताओ। चलो, बहुत बढ़िया बात है भाई, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए। तो मेरे भाई, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोग देखें एक बार। तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर, कल तो बहुत मज़ेदार मज़ेदार सवाल थे एक। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। और उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 194 जो है, हमने आपको होमवर्क दिया था। याद है या भूल गए? बताओ। 194 कितने लोगों ने बना लिया? बहुत बढ़िया भाई। चलिए, सारे लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पर कि चलिए, जो क्वेश्चन पिछला वाला हमने समझाया उसके आधार पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाई, समझ पाए आप, तभी तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया बात है भाई, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लिया करो। अच्छा लगता है देख करके कि आप लोग खुद से बना करके सवाल लेकर के आते हो। इसका मतलब आपकी पढ़ाई जो है खुद से जारी है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और 195 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 195 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। जैसे 194 था, 193 था, वैसे ही 194 भी था। ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 195 देखिए मेरे भाई, 195 में हमसे क्या कहा गया है। इस सवाल में हमसे बोला गया कि स्वास्तिक जो है वो सेव करता है 20% ऑफ हिज इनकम, while spend the remaining amount on food, rent, education and shopping. 15% of the income is spent on food, while 12,800 is spent on rent, 32,000 on education and 7,200 on shopping. The amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure. How much money is spent on food? बहुत ही प्यारा सवाल है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जो 100 रुपए की मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये पूरा पूरा इनकम होगा। इनकम के दो टुकड़े होंगे मेरे भाई, एक तरफ में एक्सपेंस जा रहा होगा और दूसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर सेविंग जा रहा होगा। अगर हम एक्सपेंस और सेविंग की बात करें, तो ये इंसान 80% खर्च कर रहा है और 20% क्या कर रहा है, तो सेव कर रहा है। अब ये 80% के मेरे भाई कैसे टुकड़े होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। या ऐसे मान करके चल लो कि सबसे बढ़िया आप इनकम को 100 मान लो। आगे इनकम को कितना मान लो, तो इनकम को आप 100x मान लो। उस 100x में से आप 80x खर्च करते हो और 20x आप सेव करते हो। पहला वाला लाइन के आधार पर तो हमने इस तरीके से तोड़ दिया, हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया जी हम सेव करते हैं 20%, तो लीजिए सेव कर लिया इतना। अब उसके बाद में आता है कि 15% ऑफ द इनकम इज स्पेंड ऑन फूड। यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो ये खर्चा है, खर्चा काफ़ी तरीके से मेरे भाई बटा पड़ा है। सबसे पहला जो खर्च के नाम पर आ रहा है वो आ रहा है फूड। और फूड के लिए जो कहा गया है, 15% ऑफ इनकम कहा गया है, ना कि 15% ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी इनकम का 15%, तो इनकम का 15% का मतलब 100 का 15%, और 100 का 15% हमारा इतना होता है। फिर कहा गया मेरे भाई 12,800 इज स्पेंड ऑन रेंट। तो अगर हम यहाँ देखें तो रेंट पर हम कितना खर्च कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो रेंट पर मेरे भाई हम 12,800 खर्च कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें यहाँ पे, 32,000 इज स्पेंड ऑन एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन पर देखते हैं, तो मेरे भाई 32,800 रुपये हम पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करते हैं। 7200 हम मेरे भाई यहाँ पर शॉपिंग पे करते हैं। ठीक है। ये 7200 हमारे पास में शॉपिंग पर है। फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ये वाली लाइन आप पढ़िए, ये वाली लाइन बोला गया सबसे पहला, अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग इज इतना परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें शॉपिंग के ऊपर में, तो शॉपिंग जो मेरे भाई कर रहे हो, ठीक है, एंड इतना परसेंट ऑन शॉपिंग है, ये वाली जो वैल्यू है आपको पता है,
ये वाली वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो जो हमारा एक्सपेंस है यानी 80 है, उस 80 का 11.25% जो है यहाँ पर, वो हमारा मेरे भाई इसके बराबर में है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जो भी एक्सपेंडिचर है उसका 11.25% हमारा कितना है, तो इस संख्या का इतना परसेंट मेरे भाई 7200 के बराबर में है। तो कहा गया हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन फूड, तो यहाँ पर जो ये खाने का मेरे भाई वैल्यू है ये हमारा कितना होगा। ठीक है, मैं पूरे के पूरे समीकरण को बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ, बस यहाँ पर इतना सा मेरा उद्देश्य है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस संख्या का इतना परसेंट कैलकुलेट करके देख लिया जाए कि ये किसके बराबर में होता है। तो हमने कहा जी 80x है हमारे सामने और इसका 11.25% हमारा किसके बराबर में होगा, आइए हम चेक करते हैं। यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। अगर आप 25 से काटेंगे तो 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में। अगर आप 25 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में। अगर आप 80 से काटोगे तो ये 5 बार में और इससे काटोगे तो 9 बार में। इट मीन्स 9x होगा। तो यानी इस संख्या का इतना परसेंट हमारा किसके बराबर में है, तो 9x के बराबर में है। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे सवाल में जो हमें चाहिए था वो क्या चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में 9x का मान 7200 दिया गया है और क्वेश्चन में 15x का मान मेरे भाई पूछा है कि कितना होगा। यही पूछा गया है ना कि हाउ मच अमाउंट इज स्पेंड ऑन फूड, खाने पर तुमने कितना खर्च किया है। तो यानी मैं अगर मान करके चलूँ ये जो 7200 है हमारा, ये 7200 कितने का मान है, तो ये 7200 हमारा 9x का मान है और हमें खाने का खर्च पूछा गया है, यानी हम 15x का मान हम बताएंगे। x तो मेरे भाई बस छलावा था, दिखावे के लिए था, इसको आप यहाँ से काट सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 15 × 120 यहाँ पे, और ये 00 यानी 12,000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब इसमें काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट होगा, सर सेविंग का क्या हुआ, कुछ नहीं। सर रेंट का क्या हुआ, कुछ नहीं। एक्सपेंस का क्या हुआ, कुछ नहीं। कई बार कई ऐसे सवाल होते हैं जिनको अनावश्यक रूप से क्रिएट किया जाता है, अनावश्यक डेटा दिया जाता है ताकि सिर्फ और सिर्फ आपके समय की बर्बादी हो पाए। तो जो ये हायरार्की सिस्टम होता है ना, ये बड़ा शानदार होता है। इसके माध्यम से मेरे भाई आप चीज़ों को एक तरीके से देख सकते हो पूरा का पूरा कि कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे भाई। जैसे आपने देखा कि इनकम का 80% हिस्सा यहाँ गया और 20% यहाँ गया। उसके बाद में यहाँ पर इसके पास में पूरे इनकम का 15% गया है। बाकी लोग अपना खर्च कर रहे हैं, इसके पास में इसका 11 पॉइंट इतना गया, मतलब 9 गया है। इसका 800 गुना ये है तो इसका 800 गुना बताना था, यानी 12,000। सिंपल सा सवाल है। चलिए, बहुत लोगों का आज जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई, जिनका भी आज है। जीवन में बहुत कामयाब बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। सर आज यूट्यूब पर क्लास है, नहीं भाई आज यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट्स काम है, हमें वो देखने हैं, इसलिए मैं आज यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा। आइए अब यहाँ पर देखिए 196, कितना बेहतरीन सवाल है, क्वालिटीज क्वेश्चन का देखिए। बच्चों ये 2 बार पेपर में आया हुआ है मेंस में, और ये मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है, तुम प्री लेवल का इसको मत समझना। जो मेरे भाई प्री लेवल वाले बच्चे हैं तो वो मेरे भाई यहाँ से आगे ना देखें, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अगर ये बोल दूँ ना कि ये मेंस लेवल का है या मेंस में पूछा जाएगा, तो ये मान करके चलना कि फिर ये मेंस का ही सवाल है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया एक व्यक्ति का मासिक वेतन हमारा 1,60,000 है। वह 3 मदों में व्यक्तिगत, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस। पर्सनल मेरे भाई यहाँ पर ही हो गया, फिर उसके बाद में टैक्स हो गया, और फिर उसके बाद में एजुकेशन हो गया। रेस्ट जो बच जाता है वो उसकी सेविंग हो जाती है। पी जो है वो 50% है इनकम का, ई जो है 20% है पी का, टी जो है इतना परसेंट है ई का। जब सैलरी को 30% से बढ़ा दिया जाता है, जब सैलरी को 30% बढ़ा दिया जाता है, तो ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, बट ई बिकेम 30% ऑफ पी एंड टी बिकेम 20% ऑफ ई, द सम ऑफ टू सेविंग आर। बहुत ही उम्दा सवाल, सारे लोग ध्यान देंगे, फोकस करेंगे यहाँ पे। अगर आपने फोकस नहीं किया तो बड़ी परेशानी होगी। तो कहा गया मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 1,60,000। अब यहाँ कुछ और सैलरी है, यहाँ कुछ और सैलरी है। तो हम मेरे भाई यहाँ पर सारी बातें समझ लेते हैं पहले। आप चाहो तो डेटा को बाद में भी यूटिलाइज करके मेरे भाई बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होता है कि शुरू से 1,60,000 को लेकर के क्वेश्चन को बना रहा है। कुछ ऐसे होते हैं हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हम अपना डेटा ले लेंगे, तो बस वही बात है।
पहले एक मेरे भाई सैलरी होता था और अब एक नया सैलरी होगा, बस इतना सा फ़र्क होगा। पहले की सैलरी को अगर मैं x मानता हूँ या 100x मानता हूँ मेरे भाई, ठीक है, तो बाद की सैलरी कितनी होगी और क्या होगी हम वो भी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर इस 1,60,000 रुपये के वेतन को कंसीडर ही नहीं करके चल रहा हूँ, इसको हम देख लेंगे। फिर उसके बाद में कहा गया ही यूज टू एक्सपेंड ऑन मेरे भाई 3 पी, टी और ई है। तो यहाँ पी पर वो कितना खर्च किया, टी पर वो कितना खर्च किया और ई पर कितना खर्च किया। तो सबसे पहले सवाल में यहाँ पर यह कहा गया था कि पी जो था वो 50% था किसके, तो इनकम के। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो पी जो है वो क्या है, तो इस संख्या का 50% है। तो अगर इस संख्या का मेरे भाई 50% है तो 100 का 50% कितना होता है, तो 50 होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, ई जो होगा वो 20% होगा पी के। अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, तो जो हमारा ई है यहाँ पर वो इस संख्या का कितना परसेंट है, तो 20% है। तो अगर मेरे भाई 50 का 20%, 5 इंटू 2 हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया मेरे भाई टी जो होगा वो हमारा होगा 15% हमारे ई के। तो अगर हम टी जो देखेंगे यहाँ पर इसका 15% मेरे भाई किसका, तो ई का। तो यानी इसका 15% कितना होगा, तो 1.5 होगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई जो बच जाता है रेस्ट जो है उसका क्या है, तो सेविंग है। तो यहाँ पर वो सेव हमें कितना करके दे रहा है, तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो जो सेविंग आ रही है वो मेरे भाई 100 रुपये में से आप ये सभी लोगों को घटा दो। तो 100 में से 50 और 10 60 और मेरे भाई 61.5। 100 रुपये की इनकम थी, उसमें से 61.5 को आप माइनस कर दीजिए, तो आपके सामने कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर 38.5 बचेगा। क्योंकि अक्सर मैं ये बात कहता हूँ 100 में से 61 को मत घटाओ, 62 को घटाओ, 100 माइनस 62 38, और 5 में कितना जोड़ेंगे 10 बन जाएगा, तो इतना। यानी सेविंग उसकी मेरे भाई 38.5x आ रही थी बन के। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो इस संख्या का 50% ये है, इसका 20% ये है, इसका 15% ये है, और जो बच गया वो क्या हो गया, तो सेविंग हो गया। जो बच गया वो क्या हो गया, सेविंग हो गया। अब आइए अब आगे पढ़ते हैं। वेन हिज सैलरी गॉट रेज बाई 30%, इसकी सैलरी को तुमने बढ़ा दिया, और कितने परसेंट से बढ़ा दिया है, तो 30% से मेरे भाई बढ़ा दिया है। तो 100 में 30 को जोड़ दिया तो तुम्हारी सैलरी कितनी हो गई है, 130x हो गई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ पी। पी जो खर्च मेरे भाई यहाँ पर आता था वो उतना ही परसेंट होगा जितना पहले होता था। पहले अगर 50% है तो आज भी पी का जो है मेरे भाई वो 50% ही होगा। तो यहाँ इसका 50% का मतलब होता है आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 65x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 65x हो जाएगा। कहा गया मेरे भाई ई जो होगा वो यहाँ 30% होगा पी के। अगर हम यहाँ ई देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो इस संख्या का 30%, इस संख्या का 30% होगा मेरे भाई। तो इस संख्या का 10%, 6.5 30% कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, फिर मेरे भाई कहा गया टी बिकेम 20% ऑफ ई। अगर हम यहाँ पर टी की बात करते हैं तो टी मेरे भाई यहाँ कितना बन जाएगा, तो टी हमारा 20% बन जाएगा। 20% का बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट होता है 1/5। इसको 5 से डिवाइड करो, 5 का मेरे भाई 3 गुना 15 और 5 नवा 45, यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, आप इसका 20% निकालो, मतलब इसको 5 से डिवाइड करो तो इतना आ जाएगा। और वही बात है मेरे भाई, बाकी जो बच जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेविंग हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। सेविंग कैसे निकालोगे, यहाँ पर इंसान जो है वो कमा रहा है कितना, 130x, और उसमें से कितना माइनस करना है, तो बोलेंगे सर 9 और 5 हमारे पास में 14 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में 3 और 9 12, 5 17 और एक हमारे सामने 18 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब 18 हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर, 3 9 12 और 12 5 17 1 18 मेरे भाई, 6 1 7 और एक हमारे पास में इतना हो गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9 5 14। ठीक है, और उसके बाद में 5 9 14 3 17 1 18 का 8 मेरे भाई, 6 1 7 1 8 हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं 130 में से इसको हम घटाएंगे, तो 130 में से हम 88 को घटाएंगे, तो 130 में से 88 को घटाएंगे तो ये 41 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 0.6 यहाँ पे। तो ये जो सेविंग हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 41.6 हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले इंसान इतना कमाता था, ये सारे खर्चे थे, माइनस कर दो सेविंग आ गया। अब इंसान इतना कमा रहा है, सारे खर्चे माइनस कर दो तो सेविंग आ गया। मैं मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछा गया, अब मैं उसके ऊपर में आता हूँ। तो अगर मैं उसके ऊपर में आऊँ तो कहा गया था कि शुरू में जो इंसान की मंथली सैलरी थी वो यहाँ पर 1,60,000 थी।
यानी अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई 1,60,000 रुपये जो यहाँ दिए गए हैं, ये इंसान का मेरे भाई सैलरी है। सैलरी का मतलब 100x का मान है। तो ये जिसका मान होता है हम उससे डिवाइड करते हैं। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ टू सेविंग, दोनों के सेविंग का सम बताओ। यानी यहाँ पर मुझे इसको और मुझे इसको मेरे भाई जोड़ करके बताना है। तो सिंपल है, 6 और 5 मेरे भाई जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 और 8 9 और 9 1 10 मेरे भाई इतना आ जाएगा। 4 3 7 1 8, मतलब हमें इतने का मान बताना है। एक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर एक छलावा है, सिर्फ दिखावे के लिए मैं लिखता हूँ और कुछ भी बात नहीं है यहाँ पे। एक्स का और कोई रूल नहीं होता है। तो अगर हम सवाल में मेरे भाई यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जो दिया है वो इतने का मान है, जो पता करना है इतने का। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे सर इसको हटा दो, तो नीचे में 10 हो जाएगा। एक्स से आपका एक्स खत्म, 1 2 और 3 जीरो से हमारे पूरे पूरे 3 जीरो खत्म। आप यहाँ पर ज़ीरो रख लीजिए। 16 का 1 गुना 16 मेरे भाई 16 8 128 यहाँ पे। ये हमारा पूरा पूरा निश्चित रूप से हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। तो जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन बनाया मेरे भाई, हमें नहीं लगता है कि हमारे किसी भी भाई को किसी भी स्टेप पर कहीं पर भी कोई दिक्कत आई होगी। मैंने एक एक बातों को मेरे भाई बहुत तसल्ली से आराम से लिखा है और इस तरीके से मैंने आपका ये नोट्स बना दिया है कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक इनकम माना था, उसका 50% पी निकल गया, उसका 20% टी निकल गया, उसका 15% निकल गया। 100 में से तीनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया। फिर इसको 30% बढ़ाने पर नया इनकम आता है, उसका 50% पी निकल गया, इसका 30% टी निकल गया, इसका 20% टी निकल गया। इनकम में से सबको माइनस कर दो, ये आ गया। जो दिया गया है वो मेरे भाई 100x का मान है और जो पूछा गया है वो इन दोनों का सम यानी इतने का मान, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पेपर में आते हैं आपका वक्त ख़राब करने के लिए, ताकि ज़्यादातर कैलकुलेशन आपसे करवाई जा सके और आप इसमें फंस सके। अब मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सवाल जो है ये आपका मेरे भाई क्लियर हो गया होगा। कोई इसमें ट्रिक नहीं होता है, कुछ इसमें नहीं होता है और इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा और कोई बात नहीं है, बस ये समझ लीजिए। बस कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट है आप उतना बेहतर कर पाएंगे। 197 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 197 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटिस दैट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ इंक्रीज बाई 25। कच्चे माल की जो यहाँ पर कीमत है, कच्चे माल की जो कीमत है वो 25% से बढ़ गया है। लेबर का जो मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट है वो यहाँ पर कितने से बढ़ गया? 30% बढ़ गया है। एंड 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट परसेंटेज ऑफ कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट द सेम एज दैट ऑफ बिफोर। असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है ना, दो तरीके से काम होता है। एक तो मैं लेबर को बुलाऊं, उसको पैसे दूं और उसके बाद में बोलूं कि तुम जा कर के ये काम कर देना, ठीक है। और नहीं तो उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा कि देखो मैं जितना भी रॉ मटेरियल लेकर के आऊँगा मैं उसका X% जो है, जैसे मानो मेरा जो ठेकेदार है वो पता है क्या कहता है, जितना एरिया होगा हम उसके हिसाब से ठेका लेंगे। दूसरा मेरा ठेकेदार है, तुम जितने का सामान अपने फैक्ट्री में रखवाओगे उसका 10% हम लेबर चार्ज लेंगे, ठीक है। तो बस वही कहानी है कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। रॉ मटेरियल में 25% का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल का पुराना रेट और मेरे भाई यहाँ पर रॉ मटेरियल का अब हो जाएगा नया रेट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रॉ मटेरियल का मेरे भाई नया रेट। तो कहा गया मैन्युफैक्चरिंग में पता किया कि रॉ मटेरियल 25% से बढ़ गया है। यानी पहले रॉ मटेरियल मेरे भाई 100 रुपया का था, तो अब रॉ मटेरियल 25 से बढ़ करके हमारे सामने इतना हो गया मेरे भाई। इसमें 25% हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा रॉ का मेरे भाई हो गया। मैं फिर से देखो, दो चीज़ें होती हैं किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, कच्चे माल की कीमत लगता है और एक हमारा लेबर कॉस्ट लगता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक टोटल कॉस्ट आता है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि निर्माण इकाई में देखा गया कि कच्चे माल की कीमत हमारी, अच्छा ये हमारा पुराना कहानी है और ये हमारा मेरे भाई नया कहानी है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं अपने तरफ से मान लेता हूँ 100 मानूंगा तो मुझे दिख रहा है आगे डेसिमल में होगा, मैं एक काम करता हूँ 400 मान लेता हूँ।
तो मान लेते हैं कि पहले यहाँ पर इसकी कीमत कितनी थी, 400 थी। कहा गया जी 25% की वृद्धि हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर अगर मुझे 400 का 1/4 निकालना हो तो आसान होगा। कई लोग मेरे से यहाँ पर ये कह रहे थे कि सर आपने यहाँ पर 100 के जगह पर 400 क्यों मान लिया? इसीलिए ताकि इसे काटने के बाद में 100 आ पाए और ये मेरे लिए बड़ा आसान हो। ठीक है, 100 आ पाए और हमने 400 में 100 बढ़ा दिया तो हमारा कितना हो गया भाई, 500 हो गया। ठीक है, ताकि इसका हम कैलकुलेशन आगे चल के बड़ा आसानी से कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो मान लीजिए पहले लेबर का खर्चा इतना था, 25% बढ़ने का मतलब 1/4 का बढ़ना, इसका 1/4 100 रुपये बढ़ गया तो इतना हो गया। तो मैं 2 लाइनों का जवाब दे दिया आपको। ठीक है, मैंने दे दिया मेरे भाई। क्या कहा गया, कच्चे माल की कीमत में इतने की वृद्धि हुई है। पहले कच्चे माल की कीमत मैंने इतना माना था, उसमें 25% बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया, 500 हो गया। अब कहा गया श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़ के कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। तो यहाँ पर पहले क्या था मेरे भाई, श्रम जो है इसका कितना परसेंट लगता था, तो श्रम में मेरे भाई इसका 30% लगता था। और अब श्रम हमारा कितना लगेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर लगेगा 38% लगेगा। अब मैं आपको दोस्तों बता दूँ, अगर मैं यहाँ पर 100 मानता तो यहाँ 125 निकल करके आता 100 के हिसाब से, और 125 का 38% निकालने में मुझे डेसिमल से होकर के गुजरना पड़ता। इसी वजह से मैंने इसको 400 माना था, ताकि बढ़ाने के बाद 500 आ जाए और मैं इसका भी 30% बढ़ा करके लिख पाऊँ और इसमें भी 38% बढ़ा करके लिख पाऊँ मेरे भाई। अब देखिए आप यहाँ पर परसेंटेज से दोनों ज़ीरो ख़त्म, तो 30 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 400 में 120 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 400 में 120 बढ़ा दो तो हो जाएगा मेरे भाई 520 यहाँ पे। क्लियर है, परसेंटेज से दोनों ज़ीरो खत्म। 38 का 5 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 190। तो 190, तो 500 में से 190 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 690 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लेबर कॉस्ट। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर तो कच्चे माल की खपत में कितने परसेंट कम किया जाए। तो इस तरीके से जो अगर हम देखते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट पहले कितने का आता है। अगर हम यहाँ टोटल करके देखें मेरे भाई, टोटल कितना आएगा, 400 का माल खरीदते थे मेरे भाई यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड, माफ़ करना, इतना परसेंट बढ़ाना नहीं था, सॉरी दोस्तों ये गलती हो गई थोड़ी सी, इतना परसेंट बढ़ाना नहीं था। लेबर ये कहता है कि इस संख्या का हम 30% लेंगे, तो परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 30 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ लेबर कहता है चूंकि तुमने कीमत बढ़ाई है मैं भी अपनी कीमत बढ़ाऊंगा और इस संख्या का मैं 38% लूंगा, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 38 का 5 गुना 190। तो पहले क्या होता था, 400 का रॉ मटेरियल, 120 का लेबर, तो सामान मेरी आती थी 520 रुपए की। अब 500 का रॉ मटेरियल, 190 का लेबर, तो सामान मेरा आता है 690 का मेरे भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि कच्चे माल की खपत कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि लागत को मेरे भाई वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। जाहिर सी बात है, तुम कच्चे माल की मेरे भाई यहाँ पर खपत को कम करोगे तो ऑटोमेटिक लेबर भी कम हो जाएगा, और लेबर कम हो जाएगा तो टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, क्वेश्चन में ये कहा गया कि आज के समय यहाँ पर ये चीज़ 690 हो गई है, हमें इसे कम करके इतना बनाना है। वही बात कहा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज बिफोर। हमें इस संख्या को मेरे भाई कम करके इतना बनाना है, तो हमें कितने की कमी करनी होगी, तो हमें मेरे भाई कितने की कमी करनी होगी, तो हम बोलेंगे 170 की कमी करनी होगी। और किस पर कम कर रहे हैं मेरे भाई, तो 690 को। 170 की कमी 690 पे इंटू कितना करेंगे, 100%। एक बार मैं कैलकुलेट करके आंसर लेकर के आता हूँ, फिर उसके बाद में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप देखेंगे तो 1700 को मेरे भाई यहाँ पर किससे, 1700 को 69 से भाग करना है। आप यहाँ देखो तो पहले 69 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। 138 और 2 140 मेरे भाई, और यहाँ पर इतना 320 के करीब में हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग इसका 4 गुना, तो ये 24.6% के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब छोटा सा सबसे पहला मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, क्वेश्चन में पूरा माहौल है क्या। आप यहाँ पर लेबर का मेरे भाई देखो, क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ये पेन मुझे बनाना है, दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो प्लास्टिक की और दूसरे की लेबर कॉस्ट की। तो प्लास्टिक मेरे भाई मानो इतने का था, लेबर की कीमत इतने की थी, तो पहले मेरा पेन इतने का आता था। यानी मैं जितना भी प्लास्टिक लाऊंगा उसका 30% लेबर लेगा और इतना मेरे भाई काम हमारा हो जाएगा। फिर मैंने देखा यहाँ पर कच्चे माल की कीमत बढ़ गई, लेबर ने भी अपना कॉस्ट बढ़ा दिया, तो अब इसका 38% लेता है, यानी इतना लेता है, तो अब मेरा पेन इतने में बन के तैयार होता है। अब मेरे भाई मेरा हो रहा है नुकसान।
मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मेरे भाई मैं कम करके इतना बना दूँ, तो इतने की कमी इतने के ऊपर में इंटू 100 तो ये हो जाएगा। सॉल्यूशन में तो दिक्कत नहीं है। बच्चे मेरे से जो पूछते हैं वो पता है क्या पूछते हैं? क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल भी डिक्रीज। क्वेश्चन में ये बोला गया कि आप रॉ मटेरियल के कंजप्शन को कम करिए और आप यहाँ पर इसके प्राइस को कम कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं बताइए। ठीक है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी तुमको दिया गया कि तुम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो, 2 किलो कर रहे हो, 4 किलो कर रहे हो, 10 किलो कर रहे हो, कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, नहीं बोला गया। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पर यह है कि तुम रॉ मटेरियल को कम करोगे तो तुम्हारा लेबर कम होगा, और लेबर कम होगा तो तुम्हारा टोटल कम होगा। ठीक है, सब एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ कहा गया कि रॉ मटेरियल को कम करना है, तो रॉ मटेरियल को कम करने का मतलब अपने टोटल को कम करना, यानी इतने की कमी इतने के ऊपर में तो हमारा इतना हो जाएगा। राहुल कुमार, जयपुर, जन्मदिन है भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत कामयाब बनो बच्चे, बहुत आगे बढ़ो जीवन में। ठीक है, आइए अब थोड़े छोटू मोटू सवाल भी लगा लेते हैं। छोटू मोटू सवाल में सबसे पहला यहाँ पर यह कि 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज इतना परसेंट ऑफ नंबर बी। The number b is equal to 2.5% of number c if value of c is 5500, sum of 80% of a and 40% of b। हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, उसी में का ये सवाल है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 11/5, 11 बाई क्या हो जाएगा 5 ऑफ नंबर a इज इक्वल टू 22% ऑफ नंबर b। 22% मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑफ नंबर b के बराबर हो जाएगा। 11/5 ऑफ a इज 22% ऑफ नंबर यहाँ p के। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 11 से हम काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार में मेरे भाई, इतनी बार में। अगर हम 2 से काटते हैं तो मेरे भाई 10 बार में। सो बेसिकली a अपॉन में b का जो मान होगा वो हमारा 1/10 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो हो चुका है। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो आगे हम बात करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर कहा गया b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर मेरे भाई c। b का अगर बात करें तो वो 2.5% हमारा c के बराबर में है, यानी b जो होगा वो मेरे भाई हो जाएगा 2.5% ऑफ c के बराबर में। 2.5% मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा c के बराबर में। ठीक है, आप समझिए इस बात को। तो अगर हम 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 40 बार में, तो यहाँ से हम b अपॉन में c का जो रेशियो है वो 1/40 है। ठीक है, तो a और b का रेशियो इतना हो गया, b और c का रेशियो हमारे सामने इतना हो गया। क्वेश्चन में हमारे सामने c का मेरे भाई मान 5500 दिया गया, तो मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई आप सही कह रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको बनाएंगे भी। c का जो मान है वो 5500 है, लेकिन आप यहाँ देखो a और b का रेशियो, b और c का रेशियो, दोनों जगह पर कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो b का मान यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 है। क्या ये उचित हो रहा है? क्या ये सही हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, तो b के दोनों मानों को बराबर करो। अगर यहाँ पर 10 है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, यहाँ भी 10 बनाओ, और 10 बनाने के लिए इसको ऐसा करो। ठीक है, अब ये हो गया मेरे भाई। अब क्वेश्चन में कहा गया c का मान 5500 है, तो ये जो 5500 है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये किसका मान है, c का मान है। तो c के मान से आप इसको क्या करो, तो डिवाइड करो, और किसका मान आपको पता करना है, तो यहाँ पर 80% ऑफ a एंड 40% ऑफ b। अब आप मुझे बताओ 11/5 ऑफ नंबर a इज 22% ऑफ नंबर b। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे, ठीक है, 5 से मेरे भाई 20 बार में, 2 बार में, 2 से 10 बार में, तो यहाँ पर कहा गया है 80% ऑफ ए। मेरे भाई सबकी एक काम करो, वैल्यू ही निकाल लो, 40% ऑफ बी। चलो b का तो 40% निकाल लेंगे। मुझे थोड़ा सा है ना यहाँ पर इसमें रेशियो का थोड़ा और सहारा लेना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और, मतलब ताकि मैं डेसिमल्स को अवॉइड कर पाऊँ। तो जैसे मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि मुझे a का 80% लेना है, तो 80% लेना है यहाँ पर, तो मुझे पता है क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ पर कम से कम इसको 10 बनाना पड़ेगा। 1 का 80% लेना बड़ा मुश्किल है, ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है अगर तुम्हें नहीं लग रहा तो। जैसे यहाँ पर 1 का 80% कितना होता है पता है, 80% ऑफ ए। तो 80% ऑफ ए का मतलब यहाँ पर 1 का 80%। अब 1 का 80% आपको वही देख लो, 8/10, यानी कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। और प्लस मेरे भाई 40% ऑफ बी, तो यहाँ इसका 40%, 10 का 40% हमारा इतना होता है। तो मैं अक्सर ये बात बच्चों ये आप लोगों से कहते रहता हूँ कि देखा करो, जो ये दिया गया है ये किसका मान है, तो जो दिया गया वो सी का मान है, मतलब 400 का मान है, और जो हमसे पूछा जाना है वो इस संख्या का 80% और साथ में यहाँ पर इसका 40%। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे जी 55 बट्टे में हमारा हो जाएगा 4, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ काटें तो मेरे भाई
भाई 4 से हमारा हो जाएगा 1.2 के करीब में, 12 पचे 60, 12 पचे 60 और इतना मेरे भाई 66 हमारा आंसर है। बस बात खत्म। 66 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कहीं पर कोई मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक नहीं बता रहे हैं, कोई डिजिटल सम नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो है हम आप लोगों के साथ में सवाल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर सी का जब मान दिया था तो उससे उसका मान निकाल लेते, फिर बी का भी मान निकाल लेते, फिर ए का भी मान निकल जाता, फिर उसके बाद में ये कर लेते। मुझे वो चीज़ें बड़ी यहाँ पर बेगैरत सी लगती हैं। इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि मेरे भाई वो जो तरीका होता है उनमें हर स्टेप पर कैलकुलेट करना पड़ता है और वो टाइम वेस्टिंग होता है। इसलिए मैं अपने हिसाब से वैल्यू मान करके चलता हूँ और मैं लास्ट में रिलेट कर देता हूँ, चाहे आप इस वाले क्वेश्चन में देख लो या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है इस वाले क्वेश्चन में इनकम वाले में देख लो। अब इनकम वाले में भी क्या होता है, कुछ लोग सीधा 1,60,000 इसको लेकर के चलते हैं। जो इनकम वाला हमारा ये क्वेश्चन था उसमें कुछ लोग मेरे भाई यहाँ पर 1,60,000 मान लेते हैं, उसका यहाँ पर जो है पहले इतना % निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में इतना निकालते हैं, फिर इतना निकालते हैं, माइनस करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर निकालते हैं। मुझे लगता है हर स्टेप पर वो कैलकुलेशन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो वो काम मत करो। अपने तरफ से कोई एक डेटा मान लो, उसको लेकर के सॉल्व कर लो और लास्ट में वहाँ पर क्या कर लेना, तो रिलेट कर लेना। ठीक है भाई, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 196 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। एक बहुत ही बढ़िया सवाल, और ये सवाल होते हैं चेन वाले क्वेश्चन। चेन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, सीरीज वाला क्वेश्चन क्या होता है, तुम कहीं पर मानो क्रिकेट मैच खेलने गए या जुआ खेलने गए, उसमें क्या होता है, पहला बाजी तुम जीत जाते हो तो तुमको जो पैसा तुमने लगाया है उसका 3 गुना मिल जाता है। दूसरा बाजी जब तुम हारते हो तो तुम्हें अपने पैसे का 50% देना पड़ता है। जीतते हो तो 3 गुना मिलता है, हारते हो तो 50% देना पड़ता है। 3 बार यह प्रक्रिया करने के बाद में तुम्हारे पास में इतने पैसे बचे हैं, तो बताओ कितना पैसा लेकर के आए थे। कुछ ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे ही आएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अ मैन स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट। फर्स्ट ईयर ही अर्नड 60% प्रॉफिट एंड डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी कहने का मतलब इनिशियल अमाउंट और प्लस प्रॉफिट। ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर विद द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकंड एंड थर्ड ईयर। इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर ही इज लेफ्ट विद इतना, व्हाट वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने गांव से 100 रुपये मेरे भाई लेकर के आता हूँ। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ में व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% का लाभ कमाया। इतना मेरे भाई, जब मैं इतने का जुआ खेलता हूँ तो मुझे 60% का लाभ होता है। यानी अब मेरे पास में कितना आ जाता है, 160 रुपया। अब 160 रुपया आ जाता है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो ठीक है 50% दान कर देता हूँ। इसका मेरे भाई 50% का मतलब आधा रुपया मेरे भाई मैंने क्या कर दिया, तो दान कर दिया। और जो बाकी आधा रुपया हो गया मेरे भाई, अब मैं फिर उसके साथ में कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। फिर ये पैसा जब मैं लगाऊंगा तो जैसे यहाँ मुझे 60% मिला था, मुझे यहाँ भी 60% मिलेगा। ठीक है, 80 का 60% कितना होता है, 48 होता है। 48 में मेरे भाई मैं आधा दान कर दूंगा, 24, तो मेरे भाई बचेगा कितना, 24। फिर मैं मेरे भाई वहाँ पर और पैसा जो है फिर से मैं कंपनी में लगाऊंगा, फिर से मेरे भाई 60% मेरे पास में आएंगे, फिर उसका मैं आधा दान कर दूंगा, लास्ट में मेरे पास में बचेगा। तो क्या इस सवाल को ऐसे किया जाना चाहिए? ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, हम आपको बताते हैं। ऐसे सवाल मेरे भाई हमेशा सीरीज वाले मेथड से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो देखो। अगर आज मैं किसी कंपनी में x रुपये लगा रहा हूँ, यानी वो अपने आप में 100% है, तो मुझे 60% का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट जोड़ करके कंपनी मुझे कितना देगी, तो कंपनी मुझे 160 रुपया देगी। कंपनी मुझे कितना देगी मेरे भाई यहाँ पर, तो 160 रुपया देगी। उसका मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 50% दान कर दूंगा। तो अगर 50% दान कर दूंगा, यानी मेरे भाई यहाँ पर जो है 100 रुपया में से 50 रुपया मैं दान कर दूंगा, तो मेरे पास में बचेगा कितना, इतना बचेगा। अब ये पैसा मेरे पास में बच गया है। ठीक है, मैं फिर से इसको कंपनी में लगाऊंगा, फिर से मैं इसको 100 मान करके चलूंगा, और फिर मुझे कंपनी फिर से इसमें 60 रुपया दे देगी, तो हो जाएगा 160 मेरे भाई। ठीक है, और हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या करूँगा, इसका मेरे भाई यहाँ पर आधा फिर से मैं दान कर दूंगा। यानी ये जो एक साइकिल है, इसको उतनी बार लिखो जितनी बार तुमने ये काम किया है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि प्रोसीजर विद द कैपिटल आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड ईयर, यानी मेरे भाई द एंड ऑफ मेरे भाई 3 ईयर्स, तुमने इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया है। तो ये जो मल्टीप्लाई तुमने 1 बार और 2 बार किया, इसको तुम्हें 1 बार और करना पड़ेगा। फिर से कंपनी में लेकर के जाओ 100 रुपये, लगाओगे पैसे मिल जाएंगे 160। ठीक है, उसके मेरे भाई 50% डोनेट करने के बाद में तुम्हारी जो स्थिति बचेगी, वो बचेगी मेरे भाई यहाँ पर 15,360। 15,360 यहाँ पे क्लियर है मेरे भाई, 15,360 यहाँ।
अगर हम सवालों को देखें तो बड़े प्यार से मेरे भाई हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ 2 ज़ीरो में हमारे पूरे ख़त्म हो गए, 2 ज़ीरो में हमारे पूरे ख़त्म हो गए, 2 ज़ीरो में हमारे पूरे ख़त्म हो गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो और यहाँ पर मेरे भाई जैसे यहाँ पर मान लो 5 और 5 25 से मेरे भाई 4 बार में लपेट सकते हैं। ठीक है, 5 से और अगर आप काटें यहाँ पर तो कितनी बार में काट सकते हैं जी, आप यहाँ पर 20 बार में काट सकते हैं। और अगर हम कुछ काटने का सोचे तो यहाँ पर जैसे आप 4 से काट लीजिए, आप इसको 4 बार में लपेट पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर काट सकते हैं क्या, तो हाँ जी 4 से आप काट लीजिए, 4 बार में लपेट पाएंगे, और 4 से आप 5 बार में लपेट पाएंगे। ठीक है, बाकी जो हमारा कटिंग कुटिंग होगा मेरे भाई यहाँ पर अब इधर से छोड़ करके अब हम उधर की तरफ में फोकस करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या बच गया, तो 4 और 4 16, 16 इंटू 16 मेरे भाई 256, 256 बच गया है। 256 का ये कितना गुना है, तो मुझे लग रहा है मेरे भाई 6 गुना है। 6 छक 36, 6 पचे 30 और 3 33, 6 दूनी 12, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर मैंने देखा तो 4 और 4 16, 16 का स्क्वायर 256 से कितनी बार में जाएगा, तो 60 बार में जाएगा। सो बेसिकली हमारा x का मान कितना होगा, तो x का मान मेरे भाई यहाँ पर 500 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 500 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 हमारा 30 हो गया, और पीछे के हमारे 3 जीरो आ गई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी थी कि पहले कमाया फिर गंवाया, फिर कमाया फिर गंवाया, फिर कमाया फिर गंवाया, 3 बार करने के बाद में इतना बचा है, तो x का मान कितना होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 200 नंबर। चलिए बहुत शानदार, डबल सेंचुरी पर हम लोग आ चुके हैं। पढ़िए सवाल को मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है, उसकी मासिक आय में इतने की वृद्धि होती है, मासिक व्यय में इतने की होती है, तो एक महीने में इतना अधिक बचाता है। ये वही बेसिक वाला तरीका है। याद करिए हमने आपको मेरे भाई बता रखा है कि इनकम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इसमें बढ़ाओ, इसमें भी बढ़ाओ और इसमें भी बढ़ाओ, और तब जा कर के कैलकुलेट कर लो। तो मुझे लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सवाल आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करा दिया है, तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से होमवर्क रहेगा। 200 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट मेरे भाई 201 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत सारे 200 नंबर वाला जो क्वेश्चन है बहुत जगह प्रैक्टिस करा चुका हूँ। 201 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। इनकम ऑफ x इज 42% मोर देन दैट ऑफ y एंड इनकम ऑफ z इज इतना परसेंट लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ x प्लस y। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z है। ठीक है, पढ़ लीजिए मेरे भाई क्या कहा गया। x की जो आय है y की आय से 42% अधिक है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका आय 100 रुपया है ना, तो इससे 42% ये अधिक है, मतलब कितना है, तो ये 142 है। कितना है, तो 142 है। अब कहा गया जो z की आय है x और y की आय के योग से 45% कम है। दोनों का जो योग है मेरे भाई यहाँ पर, दोनों का योग हमारा कितना होगा, 245 होगा। ठीक है, और 245 में क्या कहा गया, तो 45% कम है। कितना परसेंट कम है, तो 45% कम है। यानी अगर ये अपने आप में 100 है तो 100 में 45 की कमी कर दीजिए तो 55 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी आय इतनी है तो ये इससे 42% ज़्यादा है। अब कहा गया जेड की आय दोनों के योग का, दोनों के योग से 45% कम है, यानी इतना है। 45% कम है यानी इतना है। 5 से अगर हम मान लीजिए यहाँ पर काटते हैं तो 5 से 11 बार में, 5 से काटते हैं तो मेरे भाई 20 बार में। ठीक है, 5 से अगर आप और काटेंगे 4 बार में, 5 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 4 और 9 बार में। तो बेसिकली हमारे सामने जो कैलकुलेशन होगा वो होगा हमारा 9, 9 जमा 4 13, और ये इतना हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 से आप जाइए तो एक बार में आपको यहाँ मिलेगा। 14 आ चुका है, 4 का 3 गुना मेरे भाई 12। ठीक है, 29 आ चुका है, 4 सते 28 मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा बताइए। तो भाई व्हाट परसेंटेज इनकम ऑफ जेड लेस देन मेरे भाई इनकम ऑफ एक्स, ये हमसे यहाँ पर ये कितना कम है। तो भैया आप तो ये सोचो आप। ठीक है, क्या ये सवाल आप ऐसे बनाओगे, बिल्कुल भी नहीं, ये सारा फर्जी तरीका है। ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर के, आप बिल्कुल फर्जी है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, शायद वहाँ पर मेरे भाई मैंने 245 ले लिया था ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं उसको ऑप नहीं करने वाला हूँ, मैं समझाने के लिए लिख रहा था। मेरे लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं थी, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में ध्यान नहीं था। मेरे ऊपर में जो ध्यान है वो यहाँ पर क्या है, मैं यार जीवन भर आप लोगों को एक बात सिखाता रह गया कि कभी भी अगर किसी भी
संख्या का मेरे भाई परसेंटेज कैलकुलेट करना हो ना कि कौन किससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो भाई एग्जैक्ट डेटा पर कभी मत करना, जीवन में बहुत भुगतोगे। जो करना होगा मेरे भाई वहाँ पर कंपेयर करके, रेशियो करके बना लेना, ठीक है। अब सवाल में पता है क्या बोला गया, पढ़िए। सवाल में कहा गया जड़ की आय दोनों के आय से 45% कम है। ये दोनों का जो भी सम आएगा ना, इससे ये कितना कम है मेरे भाई, 45% कम है, ये बोला गया है। तो दोनों का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 242, और ये 242 का कितना परसेंट है, तो 100% में से 45 घटा दो, यानी मेरे भाई इसका 55% है। कितना है, तो 55% है। बस इस बात को समझो। मैं अभी यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बस मैं लिख करके बैठूंगा। अब यहाँ देखते हैं मेरे भाई, कहा गया जेड जो है वो कितना कम है मेरे भाई एक्स से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जेड की और एक्स की कंपैरिजन करेंगे और बाकी लोगों को मेरे भाई मिटा देंगे। बाकी और हमें किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना मेरे भाई, यहाँ पर हमें इतने बेसिक्स में नहीं जाना। तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये पूरा हट गया, वाई हट गया, वाई की कोई नीड नहीं है। तो क्वेश्चन में कहा गया है जेड का मेरे भाई क्या हिसाब किताब बनता है इससे। तो किसी भी संख्या का कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। क्रॉस कह रहे हैं, रेशियो लो मेरे भाई, बस बात खत्म। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए 2 से काटिए आप कितनी बार में, 71 बार में यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप 2 से काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम करेंगे तो सर ये हो जाएगा हमारा 7100, और अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी मल्टीप्लिकेशंस हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ रेशियो और नहीं लिया जा सकता है। जैसे आप इसको 5 से 11 बार में काट सकते थे, आप 5 से 20 बार में काट सकते थे, आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करते तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1420 हो जाता। आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए, 1331 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि जेड जो है वो कितना कम है एक्स से। अब यहाँ देखो एक्चुअल कमी कितने की है, तो बोलोगे सर 10 में से 1 गया तो सर 9 की कमी, उसके बाद 11 से 3 गया तो सर 8 की कमी, कुल मिलाकर के 89 की कमी। कितने के ऊपर में सर, 1420 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे सर, तो यहाँ पर हम 100 करेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो 890 को 142 से घटाएं, 14 छक 84, लगभग मेरे भाई यहाँ पर जो है 6.3% के करीब में आएगा, और ये हमारा आंसर होगा। तो मेरे भाई आपसे यही कहना था कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेप पर आप डेटा को कैलकुलेट करो, कि पहले y को मानो, y से तुम x को निकालो, x के बाद फिर यहाँ इसको कैलकुलेट नहीं, सीधा रेशियो लेकर के बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यू बुक लॉन्च करो मालिक, मालिक होगा ना, सब्र रखिए ना थोड़ा, इसे काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हम भी घबरा जाएंगे। कैसे कैसे करें बताइए, पढ़ाएं, यूट्यूब सीरीज चलाएं, बुक लॉन्च करें, रेलवे पीवाईक्यू सीरीज देखें, एक ही तो आदमी है ना, हम भी तो थकते होंगे आप लोगों की तरह, सोचिए। ठीक है, तो है ना बढ़िया सवाल, मज़ा आया ना मेरे भाई यहाँ पे। आइए चलिए थोड़ा इससे और बेहतर सवाल हम लोग देखते हैं अभी आगे जो हमारे सामने और है। फेज़ 9 2022 का बड़ा खूबसूरत सा सवाल है ये। क्या कहता है जरा पढ़िए। कहा गया ए की जो आय है बी के आय से 40% कम है। यहाँ पर कुल मिलाकर के जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ सवाल में 3 लोगों के बारे में कहा गया है, ए है, बी है और मेरे भाई सी है। तो इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। यहाँ पर इससे कितना परसेंट कम है, तो मेरे भाई 40% कम है। ठीक है, फिर कहा गया मेरे भाई एंड द इनकम ऑफ सी इज 40% मोर देन 30% ऑफ कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। चलो एक काम करते हैं, इसको 100 मानते हैं, इसको 100 मानते हैं, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। इनका कंबाइन इनकम हो गया 160, इनका कंबाइन इनकम हो गया 160, और क्वेश्चन में कहा गया है सी जो है 40% मोर है 30% ऑफ कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी के। ठीक है, यानी इनके इनकम का 30%, इनके इनकम का मेरे भाई जो भी 30% आएगा, यानी यहाँ पर ये जो भी 30% आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो जो सी का मान होगा वो पता है क्या होगा, इस इनकम का 30% आएगा। जैसे मानो कितना आ गया, 48 आ गया, तो बोला गया है 40% मोर देन। ठीक है, तो ये 48 से वो कितना ज़्यादा है, 40%, यानी अगर ये 48 अपने आप में 100 का मान है तो वो मेरे भाई 140 है। समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पर कहा कि तेरा इनकम बेटा कितना है भाई, तेरा इनकम यहाँ इसका 30%, तो इसका 30%, 160 का 30% यानी 48 है। तो बोला गया जी इस 48 से क्या कहा गया, हिंदी में पढ़ लीजिए, यहाँ पर ए तथा बी के संयुक्त आय के 30%, तो इनका संयुक्त आय यहाँ पर इतना है और इसका 30% कितना हो गया, तो 48 हो गया। कहा गया है कि यहाँ पर जो है
30% से 40% अधिक है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई मैं बी का मान लिख देता हूँ, बिना डरे बिना हिचक किए हुए। मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको इतना समझ में आया कि अगर मैं इसको 100 मानूंगा तो 40 कम करना पड़ेगा, तो इतना आएगा, यानी हो जाएगा 160। अब इस संख्या का 30% हमारा कितना होता है? 48 होता है। कितना होता है मेरे भाई? तो 48 होता है। और कहा गया जो सी की आय है वो इससे भी 40% ज़्यादा है, यानी अगर ये अपने आप में 100 है तो वो हो जाएगा 140। ये सी का आय बोलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया भाई व्हाट परसेंटेज इज सी मोर देन दैट ऑफ ए। सी की आय ए से कितनी ज़्यादा है। अब मेरे भाई जिसकी कंपैरिजन करनी है ना, उन्हीं लोगों को रखो और बाकी लोगों को डिलीट कर दो। बाकी लोगों की कहीं पर हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। सी की कंपैरिजन करनी है वो भी ए के साथ में, तो बी का कहीं पर कोई रोल नहीं बनता है। बी हमारे दूर दूर तक नज़रों में नहीं दिखना चाहिए। अब अगर बी नहीं दिखना चाहिए तो क्या करेंगे? बोलेंगे 20 से 7 बार में, और 20 से कितनी बार में? 3 बार में। 3 से कितनी बार में? 16 बार में, ठीक है। 100 से ले जा करके मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा, और 16 सते मेरे भाई यहाँ पर 112 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर सी जो है कितना ज़्यादा है ए से। आप खुद देखो कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 12 ज़्यादा है 100 पर, तो आंसर होगा मेरे भाई 12%, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा ना, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए होते हैं, इनका असल में कहीं पर कोई वैल्यू नहीं होता, कहीं पर कोई वैल्यू नहीं होता। तो अगर हम इसका मेरे भाई आंसर निकालने की कोशिश करें, यहाँ पर आंसर अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बोलेंगे सर 12/100 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बस बात खत्म। क्लियर हो गया सर यहाँ पर? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 203 नंबर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। सीजल में इसका बड़ा ही प्यारा सवाल पढ़िए। यहाँ पर कहा गया इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, व्हाट परसेंटेज। मैं बता दूं यहाँ पर, ये जो सवाल हम आपको मेरे भाई अभी पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको दो जगह पे पढ़ाएंगे। पहला मेरे भाई यहाँ पर हम परसेंटेज में पढ़ा रहे हैं आज आपको ये सवाल, प्रतिशत में, और दूसरा मेरे भाई सेम सवाल हम आपको रेशियो यानी अनुपात में भी पढ़ाएंगे। ये ऐसा सवाल है मेरे भाई जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक ही कंसेप्ट के ऊपर में है, जो है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। और ये वाला जो कंसेप्ट है ना, आप मेरे भाई यहाँ भी पढ़ोगे और आप यहाँ रेशियो में भी पढ़ोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, आप बोलेंगे सर एक व्यक्ति का जो आय होता है वो दो चीज़ों में बटा होता है, या तो वो उसे खर्च करता है या वो उसे सेव करता है, और ये शुरू से हम सारे लोग ये बात को जान रहे हैं। तो बस हमें इसी मॉडल पर ये काम को लेके जाना है, ठीक है। एक तरफ में हम एक्सपेंस रखेंगे, एक तरफ में हम यहाँ सेविंग रखेंगे। तो हम यहाँ क्या क्या कहते हैं, देखो इनकम हो चुका है, ठीक है, एक्सपेंस हो चुका है, सेविंग हो चुका है। आपको पता है यहाँ पर ये इनकम इन दोनों के सम से बना है, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, बट अभी कुछ नहीं कहेंगे। आप पढ़िए मेरे भाई, ए की आय बी के आय का 80% है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ बोला गया वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ए की जो इनकम है ना, बी के आय का 80% है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको अगर हम 100x मानते हैं, तो ए की जो इनकम है इसका 80% है, मतलब कितना हो जाएगा? तो 80x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कहा गया ए का जो खर्च है वो मेरे भाई बी के खर्च का 60% है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर ए का जो खर्च है, जैसे अगर ये 100y खर्च करता है तो ये उसका सिर्फ और सिर्फ 60% खर्च करेगा, या नहीं इतना करेगा। कहा गया यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, कुछ तो रिलेशन देना हमें जिसके कारण हम एक्स और वाई को बराबर कर पाए। तो उसने हमें एक रिलेशन दिया, और वो रिलेशन क्या था? ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है बच्चों, यानी कौन है? ये वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ए की आय बी के व्यय का, और बी का जो व्यय है वो कितना है? तो ये है। तो ए का जो आय है, ए का जो आय है मेरे भाई, कहा गया ए का आय, ठीक है, जो बी का हमारा व्यय है, बी का हमारा व्यय है मेरे भाई कितना? 100y, उसका कितना परसेंट है? तो इसका 90% है मेरे भाई यहाँ पर। ये सिंपल सा बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ए का आय बी के व्यय का 90% है। अब यहाँ देखिए मेरे भाई क्या बात बनती है, 0 से 0 खत्म, इससे हमारा ये खत्म, कुल मिलाकर के x अपॉन में y का जो मान आ रहा है वो 9 अपॉन में 8 आ रहा है। इस x अपॉन y के मान का हम क्या करें, ठीक है। तो इस x अपॉन में y का मान हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ कैलकुलेट करेंगे।
कैसे मेरे भाई? तो आप देखो यहाँ पर आपके सामने x का मान 9 है, तो अगर 9 है तो 9 को इससे गुना करोगे तो 9 8 72 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 9 को इससे गुना करोगे तो मेरे भाई 900 हो जाएगा। y का मान 8 है, 8 छक मेरे भाई करोगे तो 48 हो जाएगा, और 8 से गुना करोगे तो 800 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? देन बाई व्हाट परसेंटेज, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया देन बाई व्हाट परसेंटेज आर सेविंग ऑफ ए मोर देन बी। ए का जो सेविंग है वो बी से कितना ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है, हम उसके ऊपर में भी आएंगे। इनकम में से खर्चा घटा दो, सेविंग आ जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस 0 0, 12 से 8 4, और 6 से 4 2, यहाँ पर इसका सेविंग आ गया। इसमें से घटा दो, ये आ गया। क्वेश्चन में कहा गया इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है। आप देखो कितना ज़्यादा है, 140। 140 ज़्यादा है 100 पे, तो आंसर कितना होगा? 140%। 100 पे कोई चीज़ जितना भी ज़्यादा होती है, 10 ज़्यादा होती है 10%, 20 ज़्यादा होती है 20%, 30 ज़्यादा होती है 30% यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल कहा गया। तो पहले इसको मान करके ये निकाला, इसको मान करके ये निकाला, इन दोनों में जो संबंध था वो यहाँ से निकाल करके x और y का मान निकाल दिया। जब x का मान निकल गया तो एक का टोटल मान और इसका टोटल मान से घटा के ये, इसका टोटल इसके टोटल से घटा के ये, इससे कितना ज़्यादा है? तो 140 ज़्यादा है। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 204 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। ठीक है, क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए। कहा गया जी, एक व्यक्ति का, यहाँ पर सेम उसी तरीके से सवाल है कि द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर इतना परसेंट मोर देन मंथली सेविंग। ठीक है, पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बराबर है किसके? 2/3 के बराबर है। जब पहली बार किसी की चर्चा होती है, जैसे अगर मैं देखूं, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। इफ़ आर मंथली इनकम इंक्रीजेस बाई 44, मंथली एक्सपेंस इंक्रीजेस बाई इतना, देन देयर इज इंक्रीज ऑफ इतना इन आर मंथली सेविंग इनिशियल एक्सपेंडिचर। ये वाला क्वेश्चन वही है जहाँ मुझे लगता है या तो मैंने पीछे बता दिया है, ठीक है, कहीं पर कोई रिपीट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला है, और नहीं है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बता देता हूँ। बट भाई ये रिपीट हो रखा है। जैसे कि हमें पता है कि एक व्यक्ति का इनकम दो चीज़ों में बढ़ता है, या तो वो खर्च करता है, नहीं तो उसको सेव करता है। तो अगर हमने देखा जी व्यक्ति का मासिक व्यय का मतलब खर्च, उसकी बचत का इतना अधिक है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें एक्सपेंस जो होगा ना मेरे भाई यहाँ पर 2/3 मोर देन सेविंग, यानी अगर हम इसको सेविंग मानते हैं, अगर हम इसको क्या मानते हैं कि ये हमारा सेविंग है, ये हमारा सेविंग है। अगर मैं 3 रुपया सेव कर रहा था तो उसमें 2 रुपया मिला करके एक्स्ट्रा खर्च करूंगा। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई 3 रुपया सेव कर रहा है तो उसमें 2 रुपया ज़्यादा खर्च करेगा, मतलब इतना खर्च करेगा। यही तो मेरे भाई यहाँ पर ये होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए, एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसके मासिक बचत से इतना अधिक है। यानी अगर मैं उसके मासिक बचत को 3 मानता हूँ तो उसके मासिक बचत का मेरे भाई 2/3 ज़्यादा होगा, यानी 2 ज़्यादा होगा। इसमें 2 ज़्यादा होगा तो यानी यहाँ पर इतना होगा। ठीक है, 3 रुपया मेरे भाई यहाँ पर सेव किया, 5 रुपया खर्च किया, तो कमा कितना रहे थे? 8 रुपये कमा रहे थे। चूंकि पता है परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हर जगह पर 00 और 00 का कंसेप्ट हमारा लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में हमारे सामने कहा गया, अगर मंथली इनकम 44% से हम बढ़ा देते हैं, अगर हम इसको कितने से बढ़ा देते हैं? तो 44% से मेरे भाई बढ़ा देते हैं। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 मेरे भाई 35 यहाँ पे। ठीक है, मंथली एक्सपेंस बढ़ा देते हैं कितने से मेरे भाई? हाँ, 187 का रिपीट है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा जी यहाँ पर मंथली एक्सपेंस बढ़ा देते हैं 60 से, एक्सपेंस बढ़ा देते हैं 60% से, तो यहाँ पर परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 60 बचे मेरे भाई 300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, जैसे इसमें से इसको घटाते हो ये आता है 352 में से 300 घटाओगे तो कितना आएगा? 52 यूनिट आएगा। इतना बढ़ेगा तुम्हारा, क्या बढ़ेगा तो मेरे भाई सेविंग में। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़ो, तो क्वेश्चन में कहा गया देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इतना रुपए इन आवर मंथली सेविंग, यानी सेविंग में जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? तो 1040। ये 1040 किसका मान है भाई साहब? तो ये हमारा 52 का मान है। ठीक है, और व्हाट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर, शुरू में वो खर्च कितना कर रही थी? तो वो 500 रुपया खर्च कर रही थी। तो 52 से अगर हम बात करें तो 20 बार में 2 × 5 हमारा 10 हो जाएगा, और मुफ्त के वो 3 जीरो आ जाएंगे। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो देखो अगर उठा करके मेरे भाई तो 10,000 है, यानी 10,000 कौन से पर है? तो सी पर है। 10,000 कौन से ऑप्शन पे है मेरे भाई यहाँ पर? तो सी पर है। 10,000 कौन से ऑप्शन पे है? तो सी पर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और नेक्स्ट मेरे भाई देखते हैं 205 नंबर सवाल।
बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि 70% ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास आर गर्ल्स, 70% ऑफ द गर्ल्स चूज सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, 98% हैव चूजन ए सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास। एकदम हलवा सवाल, इससे ज़्यादा आसान तो धरती पर कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब आप मान लीजिए एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या है, इसका 70% कौन है, तो लड़कियां हैं। ठीक है, अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि लड़कियों का, ये पूरी लड़कियों का 70% मेरे भाई यहाँ पर सॉकर चूज करती हैं। तो पूरे क्लास का 70% लड़कियां हैं, उस लड़कियों का 70% मेरे भाई यहाँ पर सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। ठीक है, यदि मेरे भाई यहाँ पर 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, यानी इसका संख्या कितना है, 98। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल का 70% लड़कियां हैं, लड़कियों का 70% सॉकर चूज करती हैं, मतलब वो 98 के बराबर है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ कहा गया कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है, तो दोनों जीरो से मेरे भाई यहाँ पर ये खत्म हो गया, साथ साथ 49 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में चला गया, 2 बार में। तो x का मान हमारे सामने कितना होगा, x का मान हमारे सामने 200 होगा। 200 का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, एकदम हल्के सवाल होते हैं ये, इनमें कोई दम नहीं होता है। आइए चलिए 206 नंबर सवाल को मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 206 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। कहा गया 2020 में पॉपुलेशन ऑफ ए वाज 25% मोर देन बी एंड पॉपुलेशन ऑफ सी वाज 20% मोर देन बी। इन 2021 द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीज बाई 20% एंड दैट ऑफ बी डिक्रीज बाई 10% एंड सी डिक्रीज बाई 5%। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए बी एंड सी इन 2021 वॉज इतना, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2020। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 लोगों की चर्चा हुई है, एक ए का हुआ है, एक बी का हुआ है और एक सी का हुआ है। 2 अलग अलग वर्ष की चर्चा है, एक बार 2020 की चर्चा है और एक बार 2021 की चर्चा है। मैं सारी कहानी बहुत ही बढ़िया तरीके से समेट दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। 2020 में क्या कहा गया, गांव ए की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 25% अधिक थी। तो यहाँ पर मेरे भाई इससे कितनी अधिक थी, तो इससे यहाँ पर ये 25% मेरे भाई अधिक थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया। ठीक है, और कहा गया गांव सी की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 20% अधिक थी, यानी यहाँ पर मेरे भाई इससे 20% ये अधिक थी, आप ये मान करके चलो। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 2021 में ए की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई है। तो पहले हम कोई डेटा मान ले, इसमें किसी को कोई बुरा या कोई कष्ट तो नहीं होगा, तो आप मुझे बताओ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसे 100 मान लेते हैं। 100 में अगर हम देखें, 100 के जगह 400 मान लेते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 400 मान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलो 100 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 में 25 बढ़ा दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 100 में 25 बढ़ाने से ये संख्या 125 हो जाएगी और 100 में 20 बढ़ाने से ये संख्या 120 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की लाइन हम पढ़ते हैं और आगे की लाइन यहाँ पर क्या कहा गया, 2021 में पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, और बी जो है वो डिक्रीज हो गया 10% से, और यहाँ पर मेरे भाई सी का जो अगर हम बात करते हैं वो डिक्रीज हो गया 5% से। ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई अब की बात करें तो ए हमारा इंक्रीज हुआ 20% से, ए हमारा कितने से इंक्रीज हुआ मेरे भाई 20% से, इसका 10% 12.5 होता है, तो 20% 25 होगा, इसमें 25 बढ़ जाएगा तो सीधा हो जाएगा 150। आप भैया कैलकुलेट कर लो, हम सीधा दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं। बी डिक्रीज हो गया 10% से, इसमें अगर हम 10% का डिक्रीमेंट मारेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90। ठीक है, और सी जो है डिक्रीज हो गया 5% से, इसका 10% 12 तो 5% 6, इसमें से 6 कम कर दो तो मेरे भाई हो जाएगा इतना के करीब में। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए बी एंड सी इन 2021 वाज इतना। ये जो 56,640 रुपये है ना, ये यहाँ पर तीनों का सम है, तीनों के 2021 का सम है। तो 150 में 90 जोड़ोगे 240, 240 में यहाँ 114 जोड़ोगे 340, 350, 354, यानी ये हमारा इतने का मान है। और हमसे क्या कहा गया, पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2020, तो 2020 में इसका पॉपुलेशन कितना है 120 है, तो हम यहाँ पर 120 का मान निकालेंगे। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई एक बार, यहाँ पर ये कितनी बार में जा रहा है, तो 354 जो है इसको काटेगा कितनी बार में, एक बार में। 6 से 4 2, 6 से 5 1, 5 से 3 2, इतना हो गया। ठीक है, 6 चौके 24, 6 25 2 32,
ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 6 बार में जाएगा, यानी ये पूरा पूरा संख्या इसको 16 बार में निपटा चुका है। और 16 नहीं, एक जीरो भी यहाँ पर आएगा। 16 12 16 दूनी 32, 192 हो जाता है और डबल जीरो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बाबू? ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आंसर है। मोनू भाई कहते हैं या तो डेली क्लास नोट्स का पीडीएफ डाल दीजिए, नहीं तो नोट करने दीजिए, दोनों में कुछ नहीं होगा मेरे भाई। इस बात को समझो, जनरल कंपटीशन की तुम तैयारी कर रहे हो, ना कि छठी 8वीं क्लास में हो तुम। ठीक है, थोड़ी मेहनत खुद से करने की डालो मेरे भाई, कोशिश यहाँ पे। मेरे पढ़ाने के बाद में तुम अगर वीडियो को दोबारा देख लोगे तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि तुम्हारा आधा संपत्ति जो है वो लुट जाएगा। उल्टा सरस्वती है, ज्ञान है, वो और तुम्हारे दिमाग में चढ़ेंगे और फायदा होगा तुम्हारा। पहले दिन ही ओरिएंटेशन क्लास में कहा था, अगर हर क्वेश्चन के बाद में हम नोट करने का समय देने लगे ना बच्चे, ठीक है, तो फिर ये तुम्हारा सिलेबस और कितना लंबा जाएगा जरा तुम एक्सपेक्ट करो। तुम यहाँ पर सीखने आ रहे हो, ना कि अपनी कॉपी फेयर करने आ रहे हो। ये पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद में इसका अपलोड कर देंगे पीडीएफ, डाउनलोड करके मेरे भाई रख लेना। नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी उससे कर लेना। नहीं तो मेरे भाई मेरे पढ़ाने के बाद में दोबारा से एक बार वीडियो को देख करके 2x की स्पीड में अपने नोट्स बनाओ, अगर तुम्हें नोट्स बनाने के शौक है तो। ठीक है, सिर्फ एक मोनू भाई की वजह से मैं मेरे भाई यहाँ पर सारे बच्चों के समय की बर्बादी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ना ही अपने सिलेबस को बहुत लंबा खींचूंगा। ठीक है, उन्हें यहाँ नोट करना है, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं ना सबको नोट करना हो। ठीक है, कुछ बाद में अपना समझ समझ के नोट करते होंगे, कुछ करते होंगे। तो अब कुल मिलाकर के मेरे भाई अभी रहते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 सवाल। क्या पता पीछे का भी कोई एक ऐसा सवाल हो। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे और करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसके बाद अगर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो आपको बाउंस मारेगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कहीं पर कोई कसर मत छोड़िए। मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ठीक है।